वृश्चिक राशि वालों, अगर आप 2026 को प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये साल प्लान से नहीं चलेगा, क्योंकि इस साल आप वही खोएंगे जिस पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा और वही पाएंगे जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। कभी ऐसा लगेगा कि सब आपके फेवर में है और ठीक उसके बाद लाइफ आपको एक ऐसा मोड़ दिखाएगी जिसके लिए आप मेंटली रेडी भी नहीं होंगे। कहीं अचानक पैसा आएगा और कहीं वही पैसा उस चीज में जाएगा जिस पर आप खर्च करना भी नहीं चाहोगे। कहीं लोग आपकी ताकत को रिस्पेक्ट करेंगे और कहीं वही लोग आपकी सीमाओं को टेस्ट करेंगे। ये साल ना तो लॉस का है ना गेन का, ये साल है रीअलाइनमेंट का। जहां जो एक्स्ट्रा है वो हट जाएगा और जरूरी वहीं बचा रहेगा। यही वजह है कि 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन कंफर्टेबल भी नहीं, क्योंकि जब मंगल बार बार आपकी लाइफ के सेंसिटिव हिस्सों को टच करेंगे तो बाहर हालात बदलेंगे लेकिन अंदर सोच, और जो इस बदलाव को समझ गया वही इस साल को जीत जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल यूर एस्ट्रो हेल्प में। तो चलिए चलते हैं महीने दर महीने और देखते हैं कि 2026 आपको कहां झुकाएगा और कहां उठाएगा। जनवरी, रीस्टार्ट विथ रेजिस्टेंस। जनवरी वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अजीब सा महीना है। बाहर से लगेगा कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ भारी लगेगा। महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी, शरीर थका रहेगा और बिना कारण सिर या पेट भारी रहेगा। अचानक खर्च भी बढ़ेंगे, जैसे कोई पुरानी चीज खराब हो जाना, गाड़ी में कोई रिपेयर करना या घर से जुड़ा कोई अनप्लान्ड खर्च। ये वो महीना है जहां पैसा आपकी जेब से नहीं, आपकी शांति से निकल जाएगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद पिक्चर बदलेगी। आपके स्वामी मंगल उच्च राशि में संचार करेंगे और जैसे ही मंगल मजबूत होंगे, वृश्चिक राशि वालों के अंदर फिर से आग जलने लगेगी। आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, काम में ग्रिप बनेगी। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वो सडनली नोटिस करने लग जाएंगे। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई डिसीजन आ सकता है। खरीद बिक्री या चर्चा, ये सब पॉसिबल है। कोई नया काम या नया रोल भी मन में आएगा, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं होगा। सूर्य थोड़े से नेगेटिव रहेंगे, यानी सीनियर्स, बॉस, अथॉरिटी के साथ मतभेद हो सकते हैं। आप सही होंगे, लेकिन अगर तरीका आपका तेज हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। इस महीने जीत आपकी होगी अगर आप रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स चुनेंगे। फरवरी, ग्रोथ विथ वेट। फरवरी बाहर से अच्छा दिखेगा लेकिन अंदर से हैवीनेस दिखेगी। मंगल आपके लिए अभी भी शुभ है, इसलिए आपका एफर्ट्स का फल मिलने लगेगा। कोई पुराना किया हुआ काम अब रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। किसी सीनियर व्यक्ति से मदद या सपोर्ट मिल सकता है और आपके नेटवर्क भी मजबूत होंगे, लेकिन मेंटल प्रेशर खत्म नहीं होगा। परिवार में सब ठीक दिखेगा, फिर भी आपको अंदर से लगेगा कि कुछ है जो ठीक नहीं है। बेवजह की चिंता, ओवर थिंकिंग और फ्यूचर को लेकर डर इस महीने बढ़ेगा और महीने के अंत में शरीर फिर से सिग्नल देगा। एसिडिटी, डाइजेशन, स्लीप या बीपी से जुड़ी परेशानियां हो सकती। खर्च भी बढ़ेगा और ये वो महीना है जहां आपको बाहर जीत और अंदर थकान दोनों साथ में मिलेंगे। फरवरी आपको ये सिखाएगा कि सक्सेस का मतलब हमेशा पीस नहीं होती। मार्च, होम वर्सेस हसल। मार्च इमोशनल रूप से सबसे ट्रिकी महीना है। मंगल राहु के साथ नेगेटिव घर में आएंगे और यहाँ से घर का माहौल, आपके मन की शांति डिस्टर्ब होगी। छोटी बातें बड़ी लगने लगेंगी। किसी फैमिली मेंबर से मिसअंडरस्टैंडिंग, घर से जुड़ा कोई स्ट्रेस या रीलोकेशन, रिपेयर, प्रॉपर्टी टेंशन, ये सब बन सकती। अचानक खर्च पड़ेंगे, घर, माता पिता, वाहन या बच्चे से जुड़े। लेकिन इसी बीच आपके काम में आप बिजी रहोगे। कई वृश्चिक राशि वाले लोग अपने आप को वर्क में इतना डाल देंगे कि घर की बातें अवॉइड करने लगेंगे। मार्च में आप घर से दूर भागोगे और काम में खुद को छिपा लोगे। अच्छी बात यह है कि कोई रुका हुआ काम बनेगा, लेकिन उसकी कीमत आपकी इमोशंस होंगे। अप्रैल, अग्नि पर कंट्रोल। अप्रैल में मंगल शनि के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। ये महीना आपको पावर देगा, लेकिन आपके कंट्रोल की परीक्षा लेगा। हेल्थ को लेकर सावधानी जरूर रखें, खासकर ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, हेडेक्स और इरिटेशन। आपका माइंड तो तेज होगा, आइडियाज स्ट्रांग होंगे, लेकिन सब्र वो आपका खोएगा। किसी एक गलत रिएक्शन से आपका पूरा काम बिगड़ेगा, फिर भी मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। परिवार में कुछ इश्यूज रहेंगे, एक्सपेक्टेशंस, ईगो क्लैशेस या जनरल थिंकिंग का टकराव होगा। अप्रैल में आपकी ताकत आपकी सबसे बड़ी एसेट भी है और सबसे बड़ा रिस्क भी। अभी तक के 4 महीनों का सार। जनवरी, एनर्जी लौटेगी लेकिन ईगो कंट्रोल जरूरी होगा। फरवरी, क्रोध है लेकिन मेंटल हैवीनेस के साथ। मार्च, काम आगे बढ़ेगा, घर पीछे खींचेगा। अप्रैल, पावर है लेकिन पेशेंस मांगी जाएगी। मई, सडन गेन, सटल ट्रैप। मई का महीना बाहर से आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। अचानक धन आने के योग बनेंगे, जैसे कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराने क्लाइंट्स का वापस आना, कोई एक्स्ट्रा सोर्स खुलना।
या कहीं उम्मीद से ज्यादा पैसा आना। कई वृश्चिक वालों को ये लगेगा कि चलो अब चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे का प्लेनेटरी कारण क्या है? मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो इस महीने एक्टिव रहेंगे और साथ में शुक्र का प्रभाव आपके सुख साधनों को बढ़ाएगा, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन साथ ही मन लग्जरी और कंफर्ट की तरफ खींचेगा। आप खुद नोटिस करेंगे, आप शॉपिंग ज्यादा करने लगोगे, कंफर्ट चीजों पर खर्चा बढ़ाओगे या अचानक आपको लगेगा कि अब थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। और यही है इस महीने का सटल ट्रैप। मई आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, वो आपकी मैच्योरिटी टेस्ट कर रहा है। घर परिवार में सुख बढ़ेगा, स्पाउस के साथ बॉन्डिंग बेहतर होंगी, कोई छोटा सेलिब्रेशन, कोई आउटिंग, कोई इमोशनल क्लोजनेस, ये सब इस महीने महसूस होंगे। लेकिन अगर आपने खर्च कंट्रोल नहीं किया तो जून जुलाई में उसी खर्च का प्रेशर महसूस होगा। जून एक्सपेंशन विद बर्डन। जून बहुत तेज चलेगा। मंगल और गुरु दोनों आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देंगे, नए प्लान्स बनेंगे, नए पार्टनरशिप, नई जर्नी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और करियर में कोई बड़ा स्टेप। आप फिजिकली एनर्जेटिक रहोगे लेकिन मेंटली रेस्टलेस। आपके अंदर ये फीलिंग आएगी अब रुकना नहीं है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। लेकिन यहाँ पर एक खतरा है, आप इतने आगे की सोच में रहोगे कि प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ओवरलुक कर दोगे। हेल्थ, फैमिली, रेस्ट और इमोशनल नीड्स। जून में जो आगे भागेगा वो अगस्त में थक कर रुकेगा। फैमिली से कोई अच्छी खबर आएगी, किसी की शादी, बच्चे से जुड़ी खुशी या घर में कोई शुभ वातावरण, लेकिन सेल्फ केयर को इग्नोर मत करना। जुलाई इंटरनल शिफ्ट, एक्सटर्नल ब्लर। जुलाई अंदर की दुनिया को लाउड कर देगा। आपको अचानक चीजें मीनिंगलेस लगेंगी, काम वही है, पैसा वही है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। आप स्पिरिचुअल कंटेंट, साइलेंस, अकेलापन या इंट्रोस्पेक्शन, इन सब की तरफ झुक जाओगे। इसका प्लैनेटरी रीजन, मंगल और शनि की कंजक्शन आपको डिसिप्लिन तो सिखाएगी लेकिन इमोशनल हैवीनेस भी देगी। आप इरिटेशन महसूस करोगे, छोटी बातें बड़ी लगेंगी और पेशेंस भी कम होगा। और यही वो महीना है जहां रिलेशनशिप्स और वर्क प्लेस दोनों में गलत शब्द नुकसान करेंगे। जुलाई में आपके शब्द नहीं, आपके टोन रिश्ते बनाएगी या तोड़ेगी। फाइनेंशियली पार्शल गेन होंगे, मतलब ना लॉस ना कोई बड़ा गेन। अगस्त स्लो डाउन का महीना। अगस्त स्पीड कम कर देगा। मंगल कमजोर स्थिति में चले जाएंगे। ये हेल्थ, एनर्जी और कंट्रोल तीनों पर असर डालेगा। आपको लगेगा कि मेहनत वही है लेकिन रिजल्ट कम हो गए। शरीर जल्दी थक जाएगा, मन जल्दी एग्जॉस्ट होगा, आंखों पर दबाव, पेट की दिक्कत, नींद की कमी, एंजाइटी, ऐसी चीजें आपके सामने आ सकती। फैमिली में किसी की हेल्थ या फाइनेंशियल चिंता आपको परेशान कर देगी। अगस्त आपको तोड़ेगा नहीं, वो आपको हम्बल बनाएगा। ये महीना आपको रुकना सिखाएगा ताकि आगे आप और सही चल सको। अभी तक के 4 महीनों का सार। मई रिवॉर्ड प्लस टेम्पटेशन। जून ग्रोथ लेकिन ओवरलोड। जुलाई इंट्रोस्पेक्शन विद इरिटेशन। अगस्त स्लो डाउन और हीलिंग। सितंबर रिकवरी का महीना। सितंबर एक ऐसा महीना है जहां बाहर की जिंदगी फिर से चलने लगेगी लेकिन अंदर अभी भी रेजिस्टेंस रहेगा। मंगल अभी भी कमजोर स्थिति में रहेंगे जिससे आपकी विल पावर फ्लैक्चुएट करेगी। कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करोगे और कुछ दिन बिल्कुल ड्रेन्ड। काम तो बनेंगे लेकिन धीरे। आप महसूस करोगे कि हर चीज आपसे एफर्ट मांग रही है। इसका प्लैनेटरी रीजन, मंगल की कमजोरी और शनि का दबाव आपको ग्राइंड मोड में डाल रहा है बिना इंस्टेंट रिवॉर्ड के। आप खुद से कहोगे मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी चीजें स्मूथ क्यों नहीं हो पा रही। सितंबर में मेहनत दिखेगी नहीं लेकिन जमा होती रहेगी। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये स्लो इंप्रूवमेंट का महीना है। मेंटली प्रेशर फील करोगे लेकिन एक्सटर्नली आप नॉर्मल फंक्शनिंग करोगे। अक्टूबर डायरेक्शन की वापसी। अक्टूबर डायरेक्शन देगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या रखना है और क्या छोड़ना। जॉब, लोगों, हैबिट्स और प्लान्स में आप पुरानी कुछ चीजों से इमोशनली डिटैच होने लगोगे जिसका प्लैनेटरी रीजन है कि आपका स्वामी मंगल अपनी पोजीशन को सुधार रहा है और गुरु सटल सपोर्ट दे रहा है। आप रियलाइज करोगे कि हर चीज पकड़ के रखने में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ वृश्चिक वालों को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, रोल चेंज, बिजनेस शिफ्ट, रिलेशनशिप बाउंड्रीज। अक्टूबर में जो छोड़ा वही आगे रास्ता बनाएगा। नवंबर विजिबल ग्रोथ। नवंबर पहला महीना है जहां पर ग्रोथ आपको विजिबली दिखने लगेगी। काम में एप्रिसिएशन, पैसे में स्टडी फ्लो या सोशल रिस्पेक्ट का बढ़ना। आपको लगेगा कि अब चीजें फाइनली अलाइन होने लग गई। इसका प्लैनेटरी रीजन है क्योंकि अब आपके स्वामी मंगल फाइनली एक स्टेबल स्टेज में आ गए और खास बात यह है कि गुरु एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं। आप अंदर से शांत रहोगे, पैनिक नहीं, डेस्परेशन नहीं। आप ट्रस्ट करने लगोगे कि प्रोसेस काम कर रहा है। नवंबर रिवॉर्ड नहीं है, कंफर्मेशन है कि आप सही रास्ते पर। रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, फैमिली डायनेमिक्स भी इंप्रूव होंगे। दिसंबर क्लोजर और पावर का रिसेट बटन। दिसंबर इमोशनल क्लोजर देगा। आप पीछे देखेंगे और समझेंगे कि साल ने आपको कितना बदल दिया। आप अब रिएक्टिवेट नहीं हो, आप इंटेंशनल
इसका प्लैनेटरी रीजन कि लगन अब आपको लीड कर रहा है और सूर्य आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप महसूस करोगे कि अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो जनवरी में था। आप मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली मैच्योर हो और चॉइसेस कॉन्शियसली लेने लग गए हो। दिसंबर आपको जीत नहीं देगा, वो आपको खुद पर भरोसा देगा। फाइनल 4 महीनों का सार। सितंबर मेहनत बिना शो ऑफ, अक्टूबर निर्णय का महीना, नवंबर विजिबल ग्रोथ, दिसंबर आइडेंटिटी शिफ्ट। ये साल आपको आगे नहीं धकेल रहा, ये आपको अंदर से मजबूत बना रहा है। तो आज आपने ये जाना कि ग्रह कैसे इंपैक्ट करते, टाइमिंग कैसे काम कर रही है और क्यों कुछ फेजेस हैवी लग रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए वही ग्रह प्रोटेक्शन बन जाते हैं और कुछ लोगों के लिए वही एग्जैक्ट पोजीशन नुकसान का कारण बन जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये फर्क ग्रह नहीं बनाते, ये फर्क आपकी कुंडली का स्ट्रक्चर बनाता है। तो अपनी कुंडली का स्ट्रक्चर, अपनी कुंडली के ग्रह और उनके सारे इफेक्ट्स रेमेडी के साथ जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें। अगर आप हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करके उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। फिर मिलूंगा अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।